इस वीडियो में हम कोरिलेशन से प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है बिना स्टैटिस्टिक का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंशियल मेथड के द्वारा कैसे कोरिलेशन निकालना है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे रैंक मेथड के द्वारा। कोरिलेशन निकालने का अलग अलग मेथड है, तो आप अलग अलग मेथड से भी कोरिलेशन निकालना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोरिलेशन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोरिलेशन निकालने के लिए बोला है रैंक मेथड के द्वारा, तो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, व्हेन नो रैंक आर रिपीटेड, और नंबर 2 है व्हेन रैंक आर रिपीटेड। तो ये 2 पॉइंट क्या है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं डिटेल में। व्हेन नो रैंक आर रिपीटेड, जब कोई भी रैंक रिपीट नहीं करेगा तो हम लोग कोरिलेशन निकालने के लिए ये मेथड यूज करेंगे। R = 1 - 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा व्हेन रैंक आर रिपीटेड, तो जब रैंक रिपीट करेगा तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे R = 1 - 6 इंटू समेशन d स्क्वायर प्लस समेशन m³ माइनस m डिवाइडेड बाई 12, फिर होल डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर और फार्मूला को हम लोग को ध्यान से देखना है। और ये रैंक क्या रिपीट करेगा क्या रिपीट नहीं करेगा वो हम लोग आगे समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है कि रैंक रिपीट नहीं कर रहा है तो फार्मूला हम लोग का ये वाला यूज करेंगे, और रैंक रिपीट करेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो पता चल जाएगा हम लोग की रैंक क्या रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। तो रैंक डिफरेंस मेथड को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो कोई भी नाम पूछे या डिफरेंस रैंक लिखा हुआ है या स्पीयरमैन रैंक लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब हम लोग को रैंक मेथड अप्लाई करना है कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो रैंक कोरिलेशन मेथड में हम लोग का फॉर्मेट है, सबसे पहला हम लोग x यहाँ पे लिए हैं और y, और रैंक x और रैंक y। उसके बाद हम लोग निकाले हैं d, और d निकालने के लिए हम लोग rx माइनस ry, रैंक x को माइनस कर देंगे रैंक y से तो हम लोग का आ जाएगा d। उसके बाद जो भी d आएगा हम लोग का उसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो मैंने सारा खाली कॉलम को भर लिया है, अब देखते हैं कैसे इसको भरे हैं। तो रैंक कोरिलेशन मेथड में हम लोग को x और y का रैंक देना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको नंबर 1 रैंक देंगे, और उससे जो छोटा होगा उसे नंबर 2, फिर उससे जो छोटा होगा उसे नंबर 3। तो बड़ा नंबर को नंबर 1 रैंक देंगे और सबसे छोटा नंबर को सबसे बड़ा रैंक देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x में कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे सबसे बड़ा नंबर हम लोग का 120 है, तो हम लोग उसको रैंक दे दिए हैं 1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उससे छोटा नंबर कौन सा है, तो उससे छोटा 120 से हम लोग देख रहे हैं कि 180 है, तो 180 को रैंक दिए हम लोग 2। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे इससे छोटा वाला, तो इससे छोटा नंबर जो हम लोग का है वो है 115, और 115 को रैंक दे दिए हम लोग 3। उससे नेक्स्ट देखेंगे तो 112 है, उसका रैंक हो जा रहा है हम लोग का 4। फिर उससे छोटा हम लोग देखेंगे कौन सा रैंक आ रहा है 4 से, तो 109। तो 109 हम लोग 112 से छोटा नंबर है तो इसको रैंक दे दिए हम लोग 5। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, बड़ा से स्टार्ट करना है रैंक देना और छोटा छोटा जाते जाना है हम लोग को। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
100 है, तो 100 को हम लोग दे दिए 6। 100 से फिर छोटा कौन सा नंबर है हम लोग का? 100 से छोटा हम लोग का तो 98 दिख रहा है, तो 98 हम लोग को और एक दिख रहा है, और एक हम लोग को 98 दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 98 जो नंबर हम लोग का है वो 3 बार आ रहा है। यहाँ पे 98 आ गया और यहाँ पे 2 बार 98 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रैंक हम लोग को रिपीट कर रहा है वो हम लोग का ये 7 नंबर में आ रहा है, ये 8 में आ रहा है और ये 9 में आ रहा है। तो किसको कौन सा नंबर देंगे ये हम लोग नहीं पता कर सकते किसको कौन सा नंबर देंगे। तो इसके लिए एक मेथड है कि हम लोग तीनों नंबर जो भी रैंक आ रहा है उसको ऐड करेंगे, जैसे 7, 8 और 9। तो ये 3 नंबर 98 है, तो तीनों को हम लोग लिख दिए और डिवाइडेड बाई कर देंगे 3 से। जितना भी नंबर रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 नंबर यहाँ पर है 7, 8 और 9, तो इसलिए हम लोग क्या किए? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम लोग सबको ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का सबको ऐड करने पे हम लोग का आ रहा है 24 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 8। तो 8 आ गया। तो अब ये तीनों नंबर को हम लोग क्या करना है? 8 रैंक देंगे। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि 98 को हम लोग यहाँ पे 8 रैंक दिए हैं, फिर 98 को फिर से 8 रैंक दिए हैं, 98 को फिर से 8 रैंक दिए हैं। तो हम लोग 8 रैंक तीनों को दे दिए। और हम लोग क्या किए थे कि 7, 8 प्लस 9, तो 9 तक हम लोग रैंक दे चुके हैं। तो आगे जो भी नंबर इससे छोटा आएगा उसको हम लोग 10th रैंक देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है हम लोग का? 98 से छोटा 87 है, तो 87 को हम लोग दिए 10th रैंक। तो जो रैंक हम लोग दे चुके हैं रिपीट भी हुआ है, लेकिन रैंक जो दिए हैं वो काउंट करना है हम लोग को 9 तक। उसके बाद आगे नेक्स्ट नंबर का रैंक देंगे। तो उससे छोटा वाला जो था 87 उसको 10 दे दिए और सारा नंबर का हम लोग का क्या हो गया? एक्स का रैंक सबको दे दिए। इसी प्रकार से जब हम लोग एक्स का सारा रैंक कंप्लीट कर देंगे तो वाई का रैंक में हम लोग जाएंगे। अब हम लोग वाई को रैंक देते हैं तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे वाई में कौन सा है। तो सबसे बड़ा हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का 85, तो 85 को हम लोग 1 रैंक दे दिए। उसके बाद उससे छोटा नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 85 के बाद 82, तो 82 को हम लोग फिर 2 रैंक दे दिए। उसके बाद उससे छोटा आ रहा है हम लोग का 80, तो 80 को दे दिए 3। फिर 80 से छोटा हम लोग देखते हैं कौन सा है हम लोग का, तो यहाँ पे आ रहा है 76, तो 76 को हम लोग दिए 4। 76 से छोटा हम लोग का 75, तो उसको दिए 5 रैंक। अब हम लोग 5 से छोटा देखते हैं, 75 से छोटा हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो 75 से छोटा हम लोग का आ रहा है 73, तो 73 यहाँ पे आ रहा है और कहीं 73 और तो नहीं है, तो देखेंगे तो 73 यहाँ पर भी है। तो हम लोग एक नंबर को हर तरफ देख लेंगे, जैसे कि 80 है तो और कहीं 80 तो नहीं है, वो चेक करना है हम लोग को। उसके बाद ही हम लोग को रैंक देना है। एक ही सिंगल डिजिट होगा तो ही रैंक देंगे, डबल हो रहा है तो उसका रैंक देने का सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 73 यहाँ पे आ रहा है और हम लोग का यहाँ पे 73 आ रहा है, यहाँ पे भी 73 आ रहा है, तो 2 बार 73 क्या हो रहा है हम लोग का आ रहा है। तो इसको रैंक हम लोग कैसे देंगे? ये कौन सा प्लेस में आ रहा है? 6 और 7 में, तो 6 + 7 और 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, और 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 6.5। तो अब जो 6 और 7 प्लेस में है उसको रैंक हम लोग देंगे 6.5। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे दिए 6.5 और यहाँ पर भी दे दिए 6.5। और हम लोग का यहाँ पे 6 और 7 रैंक हो गया है, तो इसके आगे नेक्स्ट जो भी रैंक आएगा वो हम लोग का आएगा 8। तो इससे आगे नंबर हम लोग देखते हैं 8 कौन सा आ रहा है, तो 73 से छोटा हम लोग का नंबर है 70, तो 70 को इसलिए हम लोग दे दिए 8 रैंक। अब हम लोग नेक्स्ट रैंक देते हैं, 8 तक हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद 70 से छोटा हम लोग का यहाँ पे आ रहा है 68, तो उसको 9 रैंक दिए। अब उससे छोटा हम लोग का है 65, तो उसको दे दिए 10। तो सारा नंबर का रैंक दे चुके हैं हम लोग। एक्स का ये RX आ गया रैंक, वाई का आ गया हम लोग का RY। तो पहला काम हम लोग को यही करना है कि एक्स और वाई का रैंक देना है। जब एक्स का रैंक आ जाएगा, वाई का रैंक आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट कॉलम हम लोग जाएंगे डी में। तो डी में हम लोग क्या किए हैं कि एक्स का जो भी रैंक आया है और वाई का जो रैंक आया है उसको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 - 3, तो 2 में हम लोग 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 8 में हम लोग 9 माइनस करेंगे
तो फिर से -1 आ जाएगा। 6 में माइनस करेंगे 6.5 तो -0.5। 1 में माइनस करेंगे 2 तो -1। 8 में माइनस करेंगे 10 तो -2। 8 में माइनस करेंगे 4 तो +4 आ रहा है क्योंकि 8 बड़ा है और 4 छोटा है। 10 में माइनस करेंगे 8 तो आ गया 2। 4 माइनस करेंगे 1 तो आ गया 3। 5 माइनस करेंगे 6.5 तो -1.5 आ रहा है क्योंकि छोटा नंबर से लोग जब बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो माइनस में आता है। 3 में माइनस करेंगे 5 तो आ गया -2। तो सबका हम लोग डी निकाल चुके हैं। अब डी निकालने के बाद डी स्क्वायर करेंगे तो 1 को 2 बार इंटू करेंगे -1 इंटू -1 तो आ जाएगा हम लोग का +1 आ जाएगा। तो प्लस नहीं लिखते हैं इसलिए बस हम मैंने लिखा है 1। इसी प्रकार से हम लोग 1 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.25। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाता है तो सब प्लस में आ गया। अब जितना भी डी आया है सबको हम लोग सम करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग डी स्क्वायर सम और वो आ गया हम लोग का 42.5। और एन हम लोग को निकालना है। हम लोग को एन निकालना है तो जितना भी यहाँ पे नंबर है सबको काउंट करेंगे वो एन आ जाएगा। तो टोटल नंबर हम लोग के पास 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 है तो एन इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आता है हम लोग का फार्मूला अप्लाई करने का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। 2 फार्मूला है। नंबर 1 हम लोग का रैंक रिपीट नहीं कर रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, और रैंक रिपीट कर रहा है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अभी का क्वेश्चन में हम लोग देख रहे कि रैंक रिपीट कर रहा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को ध्यान देना है। रैंक नहीं रिपीट कर रहा है तो हम लोग को ये फार्मूला यूज करेंगे और रिपीट करेगा तो ये करेंगे। तो हम लोग का रैंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग ये सेकंड फार्मूला जो है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो आप दोनों फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला में जो भी आया उसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला में क्या क्या चीज़ पुट करना है हम लोग को, और वो चीज़ हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि नहीं किए हैं। सबसे पहले वो चेक करते हैं, और नहीं किए हैं कोई भी चीज़ जो फार्मूला में ज़रूरत है कैलकुलेट तो उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 आर जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये कोरिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, तो इसलिए आर लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं 1 में माइनस करना है 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर तो हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। तो फिर से हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लस सम एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। तो ये जो है हम लोग का, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। एन तो हम लोग का क्या है पता है, यहाँ पे 10 हम लोग का है एन, तो एन में कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग को ये चीज़ नया आ रहा है क्योंकि जब संख्या रिपीट करता है तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और संख्या रिपीट नहीं करता तो हम लोग का ये चीज़ ऐड नहीं होता। तो रिपीट जब भी हो रहा है तो हम लोग को ध्यान देना है इसके ऊपर, और ये हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एम क्यूब माइनस एम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। तो ये एम क्या है अब, तो एम हम लोग का वो नंबर है जो नंबर रिपीट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक्स कॉलम और वाई कॉलम में संख्या रिपीट कर रहा है उसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स कॉलम में देखेंगे कि कौन कौन संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 को संख्या रिपीट हो रहा था, 98 98 98, ये सेम संख्या है जो रिपीट कर रहा है। तो नंबर कितना है संख्या का, 3 संख्या है जो 98 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, m इक्वल टू हम लोग लेंगे 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग y कॉलम में देखेंगे कौन संख्या रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 73 और 73 2 बार आ रहा है। तो दूसरा टाइम हम लोग m इक्वल टू हम लोग लेंगे 2। इसी प्रकार से यदि और कोई संख्या रिपीट करता, इनकेस मान लेते हैं कि 68 क्या कर रहा है, एक बार यहाँ पे आया है और कहीं पे 68
आता। समझ लीजिए कि यहाँ पे और कोई 68 आ गया है, तो 68 2 बार हो रहा है, तो हम लोग m इक्वल टू 2 और ले लेते हैं। तो जितना बार संख्या रिपीट कर रहा है उसका नंबर हम लोग m इक्वल टू लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का स्टेप है, जो भी फार्मूला हम लोग का उसमें पुट करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे कि देखें कि हम लोग का पहला क्या हुआ, m इक्वल टू 3 आया, फिर m इक्वल टू 2 आ गया, और कोई होता तो हम लोग उसको लेते हैं, लेकिन बस 2 ही है तो 2m आ गया हम लोग का। तो इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो m इक्वल टू फर्स्ट 3 है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 3 का क्यूब माइनस 3, फिर प्लस डालेंगे, फिर एक बार m 2 है तो इसलिए 2 क्यूब माइनस 2। इनकेस आगे और होता तो हम लोग प्लस करके और हम लोग लिखते 2 का क्यूब माइनस 3, या 3 नंबर और संख्या रिपीट करता तो 3 का क्यूब माइनस 3। तो जितना संख्या रिपीट करेगा उतना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए 2 बार। अब उसके बाद इसको सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 एज इट इज उतार दिए, 2 का स्क्वायर हो जाए, 2 का क्यूब हो जाएगा हम लोग का 8 और 2 माइनस कर देंगे, फिर 27 में 3 माइनस करेंगे 46 आएगा, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, फिर दोनों को सम करेंगे तो 30 और डिवाइडेड बाई 12, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ गया यहाँ पे आंसर 2.5। तो हम लोग का जो ये m क्यूब माइनस m का सम डिवाइडेड बाई 12 है वो आ गया 2.5। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं फार्मूला में, और फार्मूला में सबको पुट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो जो चाहिए था फार्मूला में सब कुछ आ चुका है। सम डी स्क्वायर 42.5 हम लोग आ चुका है, n इक्वल टू 10 है, और ये m क्यूब माइनस m भी आ गया। तो सब कुछ अब हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। 1 का प्लेस में 1 ही रहेगा, 6 प्लेस में 6 ही रहेगा, d क्यूब के प्लेस में हम लोग d स्क्वायर के प्लेस में हम लोग पुट कर दिया 42.5, m क्यूब माइनस m के प्लेस में जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे वो पुट कर लिए हम लोग 2.5, और n का प्लेस में हम लोग पुट कर दिए 10, n स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर आ गया माइनस n। अब सिंपली सबको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 1 आ गया, 6 42.5 का सेम उतार दिए इधर। अब कैलकुलेट करते हैं 6 42.5 को लोग प्लस करेंगे 2.5 से तो हम लोग का आ जाएगा 45 इंटू 6 हो गया, 10 का स्क्वायर कर दिए तो आ गया हम लोग का 100 माइनस 1। सिंपली 100 में 1 माइनस कर दिए तो 99 आ गया, इंटू 10 ऊपर जो था एज इट इज उतार दिए, फिर 6 को इंटू कर दिया 45 से तो आ गया हम लोग का 270, और 99 को इंटू कर दिया 10 से तो 990 आ गया। फिर 270 को हम लोग डिवाइड कर दिए 990 से तो हम लोग का आ गया 0.27। फिर 1 से हम लोग माइनस कर दिए 0.27 को तो आंसर आ गया हम लोग का 0.73। तो ये हम लोग का कोरिलेशन का आंसर आ गया। और आंसर सही आया है कि नहीं वो चेक करने का भी तरीका है कि हम लोग को जो भी कोरिलेशन होता है वो -1 और +1 के बीच में आर आना चाहिए। -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में ही आर आना चाहिए। इसके बीच में नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग गलत बनाए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 0.73 आ रहा है जो कि बीच में है -1 और +1 का। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने कोरिलेशन सॉल्व कर लिया है कि कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट करना है रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपने नोट कॉपी में उतार सकते हैं। कोरिलेशन निकालने का और डिफरेंट मेथड भी है। ये मेथड रैंक वाला तो 2022 में पूछ चुका है, तो आप लोग का इस बार में भी रैंक वाला ना पूछे लेकिन दूसरा मेथड से पूछ सकता है। कार्ल पियर्सन मेथड है और अलग मेथड है कोरिलेशन निकालने का, तो वो मेथड भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि नहीं पता कौन सा मेथड इस बार पूछेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए तो इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग।